हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हड़ा रानी सले कंवर है उनके बारे में बताऊंगा। मैं ये राजस्थान के इतिहास की एक महान वीरांगना रही है। अब क्या है कि मेवाड़ महाराजा थे उस समय राज सिंह, मेवाड़ महाराजा राज सिंह, और जो ये राज सिंह है उनके सामंत थे सलूम्बर के राव चूंडावत रतन सिंह। रतन सिंह है, इनकी शादी हो जाती है हड़ा रानी सले कंवर से। हड़ा राजपूत बोलते हैं जो हड़ौती क्षेत्र के हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसी एरिया को क्या बोलते हैं? हड़ौती एरिया। तो यहाँ की थी ये हड़ा रानी। इनका विवाह हो गया सामंत राव चूंडावत रतन सिंह के साथ। ठीक, अब किसी मुद्दे पर मेवाड़ के महाराजा राज सिंह और औरंगजेब, उस समय के मुगल बादशाह हैं, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, इनका तो वंशानुगत, मेवाड़ के महाराणा मुगल हैं, उनका वंशानुगत झगड़ा चलता रहा है। ठीक, राणा सांगा से लेके राणा कुंभा है, राणा सांगा, ठीक है, तब से लेकर और लास्ट तक राज सिंह, जब तक मुगल सल्तनत रही तब तक इनके आपस में टकराव होते रहे। महाराणा प्रताप, अकबर। अब रतन सिंह है, उनकी नई नई शादी हुई थी, नई नई 7 दिन ही हुए थे उनके शादी के। तो राज सिंह है, उसने अपने जो छोटे सामंत हैं उनको पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा? पत्र ये लिखा कि युद्ध में शामिल होना है और कल इतने बजे यहाँ पर पहुंच जाना है। उस समय सोशल मीडिया थी नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए अपने सामंत के राजा ने और वहाँ मैसेज कर दिया कि इतने बजे आ जाना, या मेल कर दिया, ऑफिशियल जो मेल होती है वहाँ पहुँच जाओ। इस तरह की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की। तो पुराने जमाने के जो संचार के साधन थे उनके द्वारा उन्होंने, कोई दूसरे इनके दोस्त थे शार्दुल सिंह रतन सिंह के, उनके द्वारा उनसे राजा ने कहा कि उनसे कह देना, ठीक है, इस शादी के बहुत दिन हो गए, 7 दिन, अब युद्ध के लिए तैयार रहें। और युद्ध तो राजाओं का खेल था एक। ठीक है, अब रतन सिंह को 7 दिन ही हुए थे। रतन सिंह कंफ्यूजन में, राजा को ऑर्डर है, कैसे पलट सकते हैं उसको, जाएं युद्ध में, नहीं जाएं, नई नई शादी हुई है। तो जो सले कंवर हैं बहुत सुंदर हैं, उनकी पत्नी थी, तो उनका जो सुंदरता है और रूप है वो उनके मस्तिष्क पे छाया हुआ था। और रतन सिंह बहुत ज़्यादा दुखी, मन में द्वंद्व चल रहा है, लेकिन राजादेश है, राजा का आदेश, पलट नहीं सकते हैं उसको। अब रतन सिंह चल दिए, उन्होंने कहा ठीक है, अब दुखी मन से होके चल दिए। और जाने के बाद थोड़े से आगे चले और उनकी जो पत्नी है सले कंवर, वो सारी उनकी मनोदशा देख रही थी। ठीक है, वो उनमें जोश भर रही थी कि नहीं, राजा के आदेश हैं वो सबसे पहले हैं, और उसके बाद युद्ध जीत के आओ और फिर उसके बाद वापस आ जाना तुम। लेकिन रतन सिंह है, उनको पता था कि लड़ाई किसके साथ हो रही है, मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ। युद्ध के परिणाम क्या होंगे कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कहीं वीरगति कोई प्राप्त हो जाए। इसलिए जैसे ही उनकी पत्नी है, उन्होंने जो तिलक लगाया, युद्ध में जाने से पहले जो परंपरा होती है, ठीक है, युद्ध लड़ने से पहले तिलक लगाना, केसरिया पहनाना, और घोड़े पर बैठ के रतन सिंह चल दिए। जैसे थोड़े से आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर फिर उनके दिमाग में वही कन्फ्यूजन, युद्ध लड़े नहीं लड़े, अभी शादी हुई है, 7 दिन ही हुए हैं, अभी तो हाथों की मेहंदी है वो भी नहीं निकली है, और राजा ने इतनी जल्दी युद्ध के आदेश दे दिए, कम से कम 1 महीना तो देना चाहिए था। ठीक है, अब कन्फ्यूजन चल रहा था उनके दिमाग में कि मर गया तो फिर क्या होगा मेरी पत्नी का, और उस द्वंद्व में घोड़े पे बैठ के चल रहे हैं। फिर उन्होंने रोका अपने सारथियों को, भाई रोको थोड़ी देर, और अपने नीचे का जो सैनिक है उसको कहा कि जाओ और जो सले कंवर है उनके पास से कोई निशानी लेके आ जाओ कि राजा हैं सावंत रतन सिंह हैं चूड़ावत, वो निशानी मांग रहे हैं, जिससे निशानी रहेगी तो ऐसा लगेगा कि हमारे साथ हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में तो क्या फ़ोन हो गए, जब किसी के मन में आए फ़ोन कर दो तुरंत। अब क्या किया, चले गए वो सैनिक हैं, कैसे उनका आदेश है वो टाल सकते हैं। जाके ही उन्होंने जैसे नॉक किया दरवाज़ा, रानी है, उन्होंने खोला कि क्या बात है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राजा हैं, उन्होंने क्या मांगी, निशानी मांगी है। कौन सी निशानी? उन्होंने निशानी मांगी है कि या तो अंगूठी दे दो या कंगन दे दो, कुछ भी ऐसे आभूषण है वो दे दो सोने के चांदी के, जिससे कि उनको लगे कि हाँ वो मेरे साथ है। अब वो सले कंवर हैं, वो पूरी तरह समझ गए कि वो युद्ध करने का उनका कोई क्या है,
मनोदशा ही नहीं है उनकी युद्ध करने की, और वो युद्ध कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचेंगे वो, और युद्ध नहीं करेंगे तो फिर वो मन से नहीं लड़ेंगे तो वो राजाएं उनको हरा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं निशानी देती हूँ, 2 मिनट का क्या करो, इंतज़ार करो। इंतज़ार किया उन्होंने, अपने उसमें गए कमरे में और खुद तलवार से अपनी गर्दन काटी और बड़े से थाल है उसमें काट के वो सैनिक है उसके आगे रख दिया। तब तक सले कमर है उनका धड़ है वो जिंदा था, वो खड़े थे उसके दोनों पैरों पे, काट के दे दिया। और वो दुखी मन से वो मतलब आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, शॉक्ड हो गया वो सैनिक है कि ये ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, इसकी तो जरूरत नहीं थी। और वो कहते ना कि उसने पहले ही बता दिया कि ये मैं निशानी दे रही हूँ और उसको ढक के ले जाना और केवल राजा जो रतन सिंह है उनको ही देना और किसी बीच में किसी को मत दिखाना होगा। ठीक है ऐसा ही होगा, ढक दिया उन्होंने चुनरी से, दिखाई नहीं दे रहा था अंदर क्या है। जैसे ही वो सैनिक उनके पास पहुंचा कि हुकुम ये निशानी दी है, उन्होंने कहा ठीक है दिखाओ इसको ऊपर करो। जैसे उन्होंने ऊपर किया सले कवर है उनका चेहरा, वो रतन सिंह है वो शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। और उन्होंने फिर उनकी निशानी को, उनके बाल हैं जो रानी सले कवर हैं उनके बालों से अपने गर्दन में बांध लिया उनको, नरमुंडे उनको, और पूरे अपनी ताकत से अपनी शक्ति से राज सिंह की तरफ से युद्ध क्षेत्र में लड़े। अब क्योंकि अब कुछ मतलब था ही नहीं, कन्फ्यूजन, जिस चीज़ से उनकी जो मनोदशा है वो कन्फ्यूजन कर रही थी बार बार, जिससे उनका मन है वो विचलित हो रहा था, वो चीज़ तो बची ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गई। तो क्या किया इन्होंने, पूरे उनको बांधकर और पूरे मनोदशा के साथ या पूरे वीरता के साथ युद्ध भूमि में लड़े और लास्ट में रतन सिंह है क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, वहीं उनकी क्या है मृत्यु हो गई। तो ये एक कहानी थी किनकी, सले कबर की। ऐसी वीरांगनाएं राजस्थान में और पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती, इतना बड़ा त्याग। और उस समय फेमिनिज्म देखना है तो वो इस घटना से देख सकते हैं। इस समय कोई जबरदस्ती उनको सती होने के लिए नहीं कहा गया कि तुम्हें जलना है, सती होना है, ठीक है, लेकिन वो अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी वीर गति चुनी, इसलिए इतिहास में ये सले कबर हैं क्या है प्रसिद्ध है।